जी इस वक्त आप देख सकते हैं साइफर केस समाअत खत्म होने के बाद जी बताइएगा क्या खुशखबरी है पीटीआई सपोर्टर्स के लिए। देखिए अभी कानूनी जो एक प्रोसेस है वो चल रहा है, उम्मीद है हमें कि कोई अच्छा नतीजा होगा। देखिए जो बुनियादी नौयत की बातें हैं वो आज हुई हैं कि क्या ये जेल ट्रायल जो थी जिसमें से अवाम को बाहर रखा गया, फैमिली को बाहर रखा गया, मीडिया को बाहर रखा गया, ये कानून के मुताबिक आज दिन तक हुई है या नहीं हुई। तो उस पर हमने गुजारिशात की, अदालत ने बहुत बगौर सुना, नोट किया। अब सिर्फ एक मामला रह गया है कि 15 नवंबर को जो वफाकी काबीना ने ये कोशिश की कि पिछली तमाम जो एक गैर कानूनी जो कार्रवाई हुई है उसको किसी तरह से कानूनी करार दे दिया जाए, तो उसका हम अहाता अब कल करेंगे अदालत के सामने। ये एक सवाल रह गया है कि क्या ऐसा हो सकता था, क्या काबीना ऐसा फैसला दे सकती थी 15 नवंबर को कि पिछली तमाम गैर कानूनी कार्रवाई को एक जुमले से वो कह दे कि इसको कानूनी तसव्वुर किया जाएगा। तो हमारी गुजारिश है ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ गैर कानूनी थी, कानून के खिलाफ हुई, उसका कानून की नज़र में कोई वजूद नहीं है। लिहाजा अगर इस मामले को आगे बढ़ना है तो नए सिरे से इस कार्रवाई को शुरू करना होगा। आज दिन तक की जो तमाम कार्रवाई है हमारी गुजारिश होगी कि उसको कलअदम करार दिया जाए, और काबीना ने जो किया है उसको हम देखेंगे आइंदा के लिए। लेकिन काबीना को कोई इख्तियार हासिल नहीं था कि वो माजी के हवाले से कानून साजी कर सके और कहे कि माजी में जो गलत काम हुआ वो सही है। तो आज की समाअत के बाद अब आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कब तक ये फैसला वाइंड अप हो जाएगा, कब तक फैसला सुना? हियरिंग तो कल खत्म हो जाएगी, क्या कल ही कोई फैसला आता है या उसके बाद आता है ये हम देखेंगे, लेकिन हियरिंग मेरा ख्याल है कल हो जाएगी। आज की समाअत में क्या अहम रिमार्क्स दिए गए? लग रही है कि जो कैबिनेट का फैसला आया है उसका इतलाक माजी की जो कार्रवाई है। एक सवाल मेरे लिए रखा है अदालत ने, यही एक सवाल अदालत ने रखा है कि अदालती हवाला है कि बहुत हवाले हैं, ये कल हम पेश करेंगे कि ये तो हमारा मुस्तहकम कानून है कि कोई भी जो इंतज़ामी इदारा है जिसमें काबीना भी शामिल है, काबीना ज़ाहिर है कानून साज इदारा नहीं है, वो पार्लियामान नहीं है, कोई भी इदारा जो है जो इंतज़ामी नौयत का है वो ऐसा हुक्म नहीं कर सकता जिसकी वजह से माजी पर उस हुक्म का इतलाक हो। आइंदा के लिए हुक्म किया जा सकता है, लेकिन माजी के हवाले से और ख़ास तौर से जहाँ माजी में गैर कानूनी कोई कार्रवाई हुई हो, उस गैर कानूनी कार्रवाई को एक काबीना के फैसले के जरिए दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। अच्छा, इससे पूछा गया कि जो जज साहब अबुल हसनात जुल्फिकारनैन साहब की तैनाती हुई उस पर क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया, क्या इनका नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया था या हुकूमत ने फैसला किया कि पाकिस्तान के जो 1000-1500 जज साहिबान हैं सेशन अदालतों के, उनमें से किसको उन्होंने मुंतखब करना है इमरान खान की ट्रायल के लिए। तो ये हक ज़ाहिर है कि इंतज़ामिया को हासिल नहीं है कि वो अदलिया के किसी फ़र्द को चुने अपने किसी मकसद के लिए। तो हमारी गुजारिश थी ये देखा जाए कि ये मामला अदालत की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से चला या ये कि नाम जो है वो हुकूमत की तरफ से आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिर्फ उस नाम पे मोहर सख्त की। इस मकसद के लिए रिकॉर्ड मंगवाया है। सर आप एक मुमताज़ कानूनदान हैं, कोई ऐसा प्रेसिडेंट सेट है कि किसी सियासतदान का जेल में ट्रायल हुआ हो? आप तो बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के और मियां नवाज शरीफ साहब के भी वकील रह चुके हैं सर। ये देखिए ये बदकिस्मती है, लेकिन एक दो नज़ीरें हैं जेल ट्रायल की हमारे माजी में। मिराज मोहम्मद खान साहब का ट्रायल 70 की दिहाई में हुआ, बाद में हमारे दीगर सियासतदान जो हैं उनके ट्रायल भी होते रहे हैं, लेकिन ये कहीं भी इसको अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ये जो आइन का एक वादा है हर शहरी के साथ कि उसकी ट्रायल जो है वो आइन और कानून के मुताबिक होगी, ड्यू प्रोसेस के मुताबिक होगी, इंसाफ होता हुआ नजर आएगा, ये उस वादे की बरखिलाफी है, उस वादे से इनहराफ है। लिहाजा कोई ठोस चाहिए जेल ट्रायल करने की, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये एक वतीरा है कि जब किसी सियासतदान को आपने ओझल करना हो नज़र से तो उसकी आवाज़ भी बंद कर दें, उसका चेहरा भी मीडिया से बंद हो जाए और जो कुछ एक ट्रायल के दौरान उसका वजूद है उसको भी जेल में मुक़य्यद कर दिया जाए। तो ये हमने गुजारिश की कि ये तमाम मामला जो है इमरान खान साहब के वजूद को अवाम की नज़रों से गायब करने की जो एक मुहिम है या जो एक कड़ी है उसका हिस्सा है। आप क्या समझते हैं खान साहब की लोअर कोर्ट में से भी और हाई कोर्ट में से भी साइफर केस में जमानत कैंसिल हो चुकी है, रिजेक्ट हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे देगा या वहाँ से भी मुश्किल दिख रहा है आपको? देखिए मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ मुकदमा अच्छा है इमरान खान साहब का, उन पर जो इल्जामात लगाए गए हैं
وہ ٹھوس نہیں ہیں، ان میں کوئی میں سمجھتا ہوں جان نہیں ہے، لیکن بہرحال اب یہ ایک عدالتی کارروائی ہے اور عدالتی فیصلے جو ہیں ان کے بارے میں پہلے سے کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے، ہم دیکھیں گے اب کیا ہوگا۔ اب اگر عدالت صادر فرما دیتی ہے یہ حکم کہ ہٹیالہ جیل میں ہی سماعت ہو، صحافیوں کو ایکسیس ہو جائے، کچھ پبلک جا سکے، میں سمجھتا ہوں اس سے ریلیف ملے گی، نہیں اس سے بڑی حد تک ریلیف ملے گی، لیکن مکمل نہیں ہوگا۔ ہم پھر بھی یہ تقاضا کرتے رہیں گے کہ ٹرائل عام کورٹ میں ہو، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ بھی اوپن ٹرائل ہو، صحافیوں کو، خاندان کو، عوام الناس کو موقع ہو اس ٹرائل کو دیکھنے کا۔ سائفر جو لہرایا ہے، آپ ایز اے قانون دان ہونے میری نظر میں کوئی جرم نہیں ہے، وہ یہ کاغذ کا ٹکڑا تھا، یہ کسی نے ثابت نہیں کیا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے لہرانے سے کون سا خفیہ راز جو ہے وہ دشمن تک پہنچ گیا، تو میری نظر میں یہ بالکل ایک بے بنیاد مقدمہ۔ سر آپ کی جوڈیشری کیوں استعمال ہوتی ہے وزرائے اعظم کو پھانسی دینے میں، لٹکانے میں، ہمیشہ کی طرح، چاہے نواز شریف ہوں، ذوالفقار علی بھٹو ہوں، حسین شہید سہروردی ہوں، کیوں جوڈیشری استعمال ہوتی ہے؟ یہ ایک تاریخ کا المیہ ہے اور یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے۔ صرف عدلیہ نہیں، ماضی میں ہمارے تمام ادارے، وہ الیکشن کمیشن ہو، وہ کوئی اور ادارہ ہو، وہ جت جاتے ہیں جب فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو معطوب کرنا ہے۔ تو ہم نے دیکھا بارہا، آپ جیسے کہہ رہے ہیں، یہ ہوا ہماری تاریخ۔ یہ سیاست کا ایک بنیاد سمجھتا ہوں جس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہے، آئین قانون کا سہارا لینا ہے، سیاست کا بھی سہارا لینا ہے۔ یہ ایک عمل ہے ارتقاء کا جس میں ہم سب، میں سمجھتا ہوں آپ، میں، ہم سب جتے ہوئے ہیں۔ یہ عمل کب اپنی انتہا کو پہنچے گا، کب معاملات درست ہوں گے، کچھ کہہ نہیں سکتے۔ 75 سال ہو گئے ہیں، ہم ایک دائرے میں ہیں، ایک گرداب میں ہیں، اس گرداب سے نکلنے کی آپ سب ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم اس سال کامیاب ہوں گے، 10 سال بعد کامیاب ہوں گے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔